अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि आप हमारे फैमिली मेंबर बने रहें और जल्दी से इंग्लिश सीख जाएं। ओके। नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं ए टू जेड जितने भी लेटर होते हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है और इसके साथ साथ हम आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ए को क्या क्या पढ़ा जाता है, बी को क्या पढ़ते हैं, सी को, डी को, एन को, एम को और जितने भी हैं ए टू जेड कुछ सारे। जैसे आप एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात इसमें बड़ी बड़ी स्पेलिंग के एग्जाम्पल दिए गए हैं, छोटे के भी दिए गए हैं ताकि जब आप रीड करें तो यहाँ पर देखिए जेड तक सारे एग्जाम्पल आपको पूरी वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे उच्चारण आपने देखा होगा, हम ए को अक्सर ए ही पढ़ते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं होता कि ए को और भी कुछ पढ़ा जाता है। तो ए को क्या क्या पढ़ते हैं, ए को आ पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं, ए को बड़ा आ पढ़ते हैं, ए को ओ पढ़ते हैं, ए को ए आ पढ़ते हैं और ए को ए पढ़ते हैं। इसको एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको आगे समझाऊंगी। बी को बा पढ़ते हैं, जैसे बॉल में आप देख रहे हैं बी को बा पढ़ा गया है। इसी तरीके से अगर बी के साथ एच होता है तो बी एच को भा पढ़ते हैं। लेकिन ये अक्सर कब आता है, जब आप कोई नाम लिखते हैं या कोई मैसेज करते हैं, हिंदी वाला, ठीक है। सी को सा पढ़ा जाता है और का पढ़ा जाता है। सी को सा और का पढ़ते हैं। डी को देखिए, अगर आप हिंदी नाम लिख रहे हैं तो उसमें हम डी को दा पढ़ते हैं और अगर आप स्पेलिंग लिख रहे हैं तो डी को सिर्फ डा पढ़ा जाता है, दा नहीं पढ़ते हैं स्पेलिंग में। और अगर डी के साथ एच होता है तो डी एच को धा पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद ई, ई को हम क्या पढ़ते हैं, ई को ए पढ़ते हैं, ई पढ़ा जाता है, आ पढ़ा जाता है और छोटे ई की मात्रा। जैसे मैंने बताया कि कुछ ऐसे लेटर होते हैं जिनको कई तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे ए हो गया, ज़्यादातर वो कौन से होते हैं, वोवल्स होते हैं जिन्हें ज़्यादातर अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। तो ई को जो जो पढ़ा जाता है आप इसे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। एफ को हम फा पढ़ते हैं और पी एच को भी फा पढ़ते हैं, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद जी, जी को जा पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने हिंदी में भी जी लिख दिया है ताकि आप अच्छे से इसे बोल पाए। जी, जी को जा पढ़ते हैं और जी को गा पढ़ते हैं। एच, एच को हम क्या पढ़ते हैं, एच को हा पढ़ा जाता है, जैसे हैन, हैन में आप देख रहे हैं एच को हा पढ़ा गया है। आई, आई को आई पढ़ा जाता है, ई पढ़ा जाता है और आ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। जे, जे को जा पढ़ते हैं और कुछ नहीं पढ़ते हैं, तो जैसे जग है तो उसमें जे को जा पढ़ा जा रहा है। इसी तरीके से के को हम क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। तो कहीं पर भी अगर के आएगा तो के को क्या पढ़ा जाएगा, का पढ़ा जाएगा। जैसे काइट, तो यहाँ पर मैंने काइट लिखा नहीं है तो मैं लिख देती हूँ काइट, ठीक है। इसी तरीके से एल, एल को हम ला पढ़ते हैं, जैसे लैप। उसके बाद एम, एम यहाँ पर देखिए एम लिखा भी है, एम यानी कि एम को हम माँ पढ़ते हैं, जैसे मैन, ठीक है। उसके बाद एन, एन को हम ना पढ़ते हैं, जैसे नेम। ओ, ओ को हम ओ पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं और आ पढ़ते हैं। कहीं पर भी ओ आएगा तो उसको आप तीन तरीके से पढ़ेंगे, या तो ओ या ऊ या आ, ठीक है। इसको लिख लीजिए। पी को पा पढ़ा जाता है, ठीक है। क्यू, क्यू को कब और का पढ़ते हैं। आर, आर को हम रा पढ़ते हैं, जैसे रेट। तो रेट में आप देख रहे हैं आर को रा पढ़ा जा रहा है। अगर आप हमारी कोचिंग करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल की क्लास है जिसमें आपको हम पूरा अच्छे से परफेक्ट बनाएंगे, बिल्कुल पढ़ना लिखना सब सिखाएंगे। और उसके लिए सिर्फ आपको एक ही बार एडमिशन फीस देनी है, उसके बाद कोई फीस नहीं देनी, फ्री है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एस, एस यहाँ पर लिखा भी है एस यानी कि एस को जा और सा पढ़ा जाता है। टी, टी को टा पढ़ते हैं और चा पढ़ते हैं और टी को शा भी पढ़ा जाता है। यहाँ लिख दूं मैं, टी को क्या पढ़ते हैं, शा, टा और चा। यू को हम क्या पढ़ते हैं, ऊ, आ और यू, तो इसको भी नोट कर लीजिए। वी, वी को वा पढ़ते हैं। डब्लू, डब्लू यहाँ पर देखिए इसे डब्लू पढ़ते हैं तो डब्लू को भी वाह ही पढ़ते हैं, वी को भी वाह पढ़ते हैं। लेकिन ये वाला जो होता है वह, ये एकदम तेज बोला जाता है और ये थोड़ा धीरे बोला जाता है। एक्स,
एक्स को हम कस पढ़ते हैं और गज पढ़ते हैं। वाई, वाई को हम या पढ़ते हैं या ई पढ़ते हैं या आई पढ़ते हैं। उसके बाद है आपका जेड, जेड को हम क्या पढ़ते हैं, जेड को हम जा पढ़ते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ, जेड को क्या पढ़ा जाता है, जेड को जा पढ़ा जाता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया। इस जेड के नीचे हमेशा बिंदी होती है, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो जा होता है ज़्यादातर जैसे मुस्लिम नाम होते हैं या मुस्लिम जो भी मतलब जैसे नाम रखे गए हैं उनके लिए ज़्यादातर जेड लिखा जाता है। वैसे इस स्पेलिंग में तो किसी सिर्फ गिनी चुनी वर्ड मीनिंग में होता है, लेकिन नाम वगैरह ज़्यादातर जो मुस्लिम नेम होते हैं, मुस्लिम जो वर्ड बनाए गए हैं उनमें लिखा जाता है। अब जैसे अब हम बात कर लेते हैं इनको एक एक अच्छे से समझने की, कि हम किसको कैसे पढ़ते हैं। जैसे ए को हम नॉर्मली तो ए बोलते हैं, लेकिन ए को ए पढ़ा जाता है, आ पढ़ा जाता है, ओ पढ़ा जाता है, ए आ पढ़ा जाता है, बड़ा आ पढ़ा जाता है, ए पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं फेम, तो यहाँ पर हमने ए को ए पढ़ा है। जैसे प्लेट, तो ए आई होगा तब भी हम ए को ए पढ़ेंगे, ए वाई होगा तब भी हम ए को ए पढ़ेंगे, यानी कि ने। इसी तरीके से यहाँ पर ए को आ पढ़ा गया है, जैसे आगो। बहुत से बच्चे से एको भी पढ़ते हैं। अग्री, तो इसको क्या पढ़ेंगे, अग्री। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए ए, अक्सर ए अगर शुरू में होता है तो ए को आ पढ़ा जाता है। उसके बाद ए को ओ पढ़ते हैं, जैसे ए डबल एल, कॉल, कॉल। और आपका यहाँ पर भी ए को ओ पढ़ा जा रहा है, जैसे नॉट। ए आ, अगर ए के साथ आर होता है तो ए अ पढ़ा जाता है, यानी कि एयर। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जैसे ए के साथ अ होता है तो हम इसे ए यर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए यर। तो यहाँ पर या और र पढ़ा जाता है, यानी कि एयर। तो ये क्या है, प्लेयर। क्योंकि हम ए आर ई को हम क्या बोल रहे हैं, एयर, एयर, यानी कि या का साउंड आता है, याद रखिएगा। लेयर, मेयर। ठीक है, इसी तरीके से तो जैसे आप देख रहे हैं एयर का, आप देख रहे हैं यहाँ पर इसे ए ईयर पढ़ना है। ठीक है, जैसे प्लेयर, लेयर, मेयर। और अब बड़ा आ कब पढ़ना है, अगर बीच में ए आर होता है तो हम ए को बड़ा आ पढ़ते हैं, जैसे कि डार्क, हार, बात। ठीक है, इसी तरीके से ए को ए कब पढ़ते हैं, जब ए बीच में होता है, जैसे फैड, बैंड। अब बी, बी को हम क्या पढ़ते हैं, बा पढ़ते हैं नॉर्मली, इसको आपको याद रखना है। और अगर बी के साथ एच होता है तो उसे भा पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर बी को हम बा पढ़ेंगे, जैसे बॉय, बो ओ ए, बॉय। ठीक है, बे ए स ट, यानी कि बेस्ट। ब और ट र, ई आर को अर पढ़ते हैं तो क्या हो गया, बटर। इसी तरीके से सी को सा भी पढ़ते हैं और का भी पढ़ते हैं, जैसे बैलेंस, बैलेंस भी होता है, बैलेंस भी होता है। ग्लांस, यहाँ पर सी को हम सा पढ़ें। सर कल, सर्कल, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, सर्कल। सी को का भी पढ़ते हैं, जैसे कैट, कॉट, कट। ठीक है, कैट, कॉट, कट। तो यहाँ पर सी को का पढ़ रहे हैं। अब ये तो हमारा फर्स्ट पेज था जो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको सेकंड पेज समझा देती हूँ। तो सेकंड पेज है हमारा डी। तो हमने सी तक सीख लिया, अब डी को क्या पढ़ते हैं, डी को हम डा पढ़ते हैं। अगर कोई भी स्पेलिंग हो तो डी को डा पढ़ा जाता है, जैसे डाउट, डू, डट, क्योंकि यू साइलेंट है, डड। और डॉल। ठीक है, इसी तरीके से डी को दा कब पढ़ते हैं, जब आप कोई नाम लिख रहे हैं, या सिंपल आप जैसे कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे दादी हो गया, दामिनी हो गया, देना हो गया। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैंने तुम्हें पैसे देने थे या देना है, तो इस तरीके से हम वहाँ पर डी को दा पढ़ेंगे। अब ई को क्या पढ़ते हैं, ई को ई पढ़ते हैं, जैसे ई ए होगा तो ई को ई पढ़ेंगे, डबल ई होगा तो ई को ई पढ़ेंगे। जैसे हमने इसे क्या पढ़ा, रीड, फीस, फीट, टीम। तो यहाँ पर हम ई को ई पढ़ रहे हैं। ई को आ कैसे पढ़ेंगे, जैसे आ न, गेज। तो यहाँ पर ई को आ पढ़े, यानी कि अंगेज। ब अ र थ, बर्थ। जैसे फॉन, ल अ न, लर्न। यहाँ पर हम ई को आ पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं पढ़ना लिखना सीखना और भी अच्छे से, तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हैं उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर हम ई को ई, तो ई को आ कब पढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया।
ई को छोटी ई की मात्रा जब पढ़ते हैं जब ई ए आर होता है। वैसे तो हम इसको छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं, लेकिन ई ए आर होगा तो आप इसे ईयर पढ़ते हैं। कभी भी ई ए आर होगा तो आप इसे ईयर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसे रियर पढ़ा, इसे मी गर पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, जैसे मैंने यहाँ पर मी ये गर, यहाँ पर ये है तो मैंने इसलिए हटाया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होंगे। आप यहाँ पर देखिए ये भी आएगा, यानी कि यहाँ पे एक होता है मी ये गर। ठीक है, क्योंकि हम इसे क्या पढ़े ई आर को ए या। ठीक है, तो ए या यानी कि ये हो गया, तो मी गर, लास्ट वाले ए को तो नहीं पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से बी नी शन, TION को सन पढ़ते हैं तो विनीशन। अब ई को ए पढ़ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं ई को ए का पढ़ते हैं, जैसे पैड हो गया, पैब हो गया, बैट हो गया। और ई आई होगा उसमें भी हम ई आई को भी ए पढ़ते। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर ई को हमने ए पढ़ा। अब एफ को भी फा पढ़ते हैं और पी एच को भी फा पढ़ते हैं। तो कहीं पर भी एफ और पी एच कोई भी दिखे तो आपको उसको फा पढ़ना है। जैसे इसको हमने पेस्ट पढ़ा तो यहाँ पर एफ है, इसको हमने पेज पढ़ा तो यहाँ पर भी एफ है, इसको हमने फोटो पढ़ा तो यहाँ पर देखिए पी एच है, तो हम इसे भी फा पढ़ रहे हैं। इसको हमने फ़ोन पढ़ा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, पी एच है, तो इसको भी फा पढ़ रहे हैं। तो अगर चाहे एफ हो या पी एच हो, दोनों को ही आपको क्या पढ़ना है, फा पढ़ना है। ठीक है, जी, जी को हम देखिए, मैंने यहाँ हिंदी में भी लिखा रखा है जी। जी को हम जा और गा दोनों ही पढ़ते हैं। जैसे जी को जा कब पढ़ा जाता है, जैसे आप देख रहे हैं ई आए, आई हो, वाई हो, तो जी को जा पढ़ना है। जैसे हमने इसको एज पढ़ा, जेल पढ़ा, यहाँ पर डिजिट पढ़ा, यानी कि जी को जा पढ़े। यहाँ पर हिंज पढ़ा, यहाँ पर भी हम जा पढ़े, आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर हम जैसे जी को गा पढ़े, जैसे कि गैप हो गया, गॉल हो गया, गैम हो गया या गैन हो गया, तो यहाँ पर हम जी को गा पढ़ रहे हैं। अब जैसे एच, तो एच को क्या पढ़ते हैं, एच को हम हा पढ़ते हैं। जैसे एच को हा पढ़ा, ई आई को आई पढ़ा, और जी एच साइलेंट रहता है, और टी को हमने टा पढ़ा, यानी कि हाइट। इसी तरीके से हैंड में हम एच को हा पढ़ रहे हैं, हार्ट, क्योंकि यू आर को आर पढ़ते हैं तो ये क्या हो गया, हार्ट। इसी तरीके से इसको भी हार्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये हट है और ये हार्ट है क्योंकि इसमें ड्रा है। ठीक है, आई, आई को हम आई पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, और आयर और आ पढ़ते हैं। तो आई जैसे कि आप देख रहे हैं बी सैट, तो बिसेक्ट पढ़ें या बिसाइड, यहाँ पर हम इसे आई पढ़ेंगे क्योंकि बिसाइड, क्योंकि यहाँ पर ई है ना, तो ई होता है तो हम आई को आई पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम इसे बी नहीं बाई साइड पढ़ेंगे, क्योंकि बी तो जब पढ़ते जब ई पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आई पढ़े तो ये क्या हो गया, बाई सेक्ट, बाई सेक्ट, क्योंकि इसको आई नहीं पढ़ना है, यहाँ पर ई को ए ही पढ़ेंगे, तो बाई सेक्ट। इसको क्या पढ़ेंगे, चाइम। यहाँ पर देखिए हाइट हमने यहाँ पर भी पढ़ा था, यहाँ पर भी आई का साउंड आ रहा है, क्योंकि आई है तो इसे भी आई पढ़ेंगे, यानी कि हाई। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही पढ़िए। उसके बाद जैसे आई को ई कब पढ़ते हैं, जैसे चीफ हो गया, आई ई हो गया, यहाँ पर भी हम आई को ई पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर भी आई ई होगा तो आई को ई पढ़ेंगे। और वैसे भी नॉर्मली आई बीच में होता है तो आई को ई पढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे पीस पे भी आई को ई पढ़ रहे हैं। आई आर कब पढ़ते हैं, कभी भी आई आर ई होता है तो हम आई को आई आर पढ़ते हैं, जैसे फायर। और आई ई होता है तब भी हम आई आर पढ़ते हैं, जैसे डायट, डायट, डायट। यहाँ पर आप देख रहे हैं अ और या दोनों ही लिखा जा रहा है। अस्पायर, अस्पायर, जैसे एक्सपायर बोलते हैं उसको हम अस्पायर बोलेंगे। अब जैसे आई को आ कब पढ़ना, जब आई आर हो, जैसे फ्लड, बर्थ, तो यहाँ पर आई आर है तो इसलिए हम इसे आ पढ़े। जे को जा पढ़ते हैं, जैसे जग हो गया, जैक हो गया, जोगर हो गया, तो यहाँ पर जे को जा पढ़ रहे हैं। के को का पढ़ते हैं, जैसे काइट में आप देख रहे हैं, काइंड में देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम के को का पढ़े, यहाँ पर मैंने गलती से जूस लिख दिया, इसको हटा देती हूँ। ये जे वाला इधर लिख दिया, ठीक है, तो इसको यहाँ देख लीजिएगा। एल को ल पढ़ते हैं, जैसे ऑल में ल पढ़ रहे हैं, लंग्स में हम ल पढ़ रहे हैं, और लाइब्रेरी में भी ल पढ़ रहे हैं, तो एल को क्या पढ़ेंगे, ल पढ़ेंगे। उसके बाद एम, एम को हम क्या पढ़ते हैं, माँ पढ़ते हैं, जैसे मैन हो गया, या फिर आपका मेलिशन हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, सन, क्योंकि ओ एन को अन पढ़ते हैं। सैम हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम ज़्यादातर ई लिखेंगे क्योंकि जब भी लॉन्ग साउंड होता है तो ई लिखा जाता है। एन को ना पढ़ते हैं, जैसे नैम हो गया, कैन हो गया, मैन हो गया, तो यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है, तो हम एन को क्या पढ़े, ना पढ़ रहे हैं। ओ को, अब ओ का थोड़ा टॉपिक थोड़ा बड़ा है, जैसे
कुछ ऐसे वोबल्स होते हैं जिनको कई तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे ओ को हम आ पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। तो ओ को हम कुछ जगह आ पढ़ते हैं, जैसे और भी इसके रूल्स हैं। तो अभी मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि आ पढ़ा जाता है या नहीं। जैसे डन हो गया, कम्यूट हो गया, टैंकी हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओ को आ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी ओ को आ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी ओ को आ पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से ओ को ऊ भी पढ़ा जाता है। जैसे मूव हो गया, यहाँ पर ऊ की मात्रा, प्रूव हो गया, यहाँ पर भी ऊ की मात्रा। ओ को ओ भी पढ़ा जाता है, जैसे रोल हो गया, बोट हो गया। अगर ओ के साथ ए होगा तब भी आप ओ को ओ पढ़ेंगे। फॉली हो गया, तो यहाँ पर भी ओ को ओ पढ़ा जा रहा है। तो इसको आपने समझा। अभी लास्ट लाइन देख लेते हैं। ये मैंने वॉवल्स लिखवाए थे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप जैसे पी को पा पढ़ते हैं, इसको एक बार देख लीजिए। पी को पा पढ़ा जाता है, जैसे पैन हो गया, पाइन हो गया, पाइप हो गया। तो यहाँ पर पी को क्या पढ़ रहे हैं, पा पढ़ रहे हैं। क्यू को कुछ जगह क्यू भी पढ़ा जाता है, एक दो वर्ड मीनिंग में, लेकिन सबसे ज़्यादा कब पढ़ते हैं या कहाँ पढ़ते हैं। जैसे क्यूट हो गया, क्यूट होता है, जैसे क्यूट होता है आपने देखते हैं उसमें क्यू पढ़ते हैं, लेकिन क्यूल्ट में भी हम इसे क्यू पढ़ रहे हैं। वैसे ज़्यादातर हम इसे कब पढ़ते हैं, जैसे क्यूइन हो गया, क्यूइल हो गया। का कब पढ़ा जाता है वो मैं आपको, जैसे क्यू यू ई होता है तो का पढ़ते हैं, ठीक है। आर, आर को हम रा पढ़ते हैं, जैसे रैट, आर्ट, रैम। आर ज़्यादातर ना आधा ही लिखा जाता है, क्योंकि इसके लिए आपको लिखने के रूल सीखने होंगे। और अगर आप लिखना सीखना चाहते हैं या पढ़ना सीखना चाहते हैं और सभी नोट्स चाहते हैं इसके, तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर लिखा है आप उस पर कॉल या मैसेज करके हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बस एडमिशन फीस देनी होगी। उसके बाद आप चाहे 1 साल तक पढ़िए, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। एस को सा पढ़ते हैं और जा पढ़ते हैं। जैसे सा, जैसे सैम हो गया, सन हो गया, यहाँ पर एस को सा पढ़ रहे हैं। क्रीज हो गया, तो यहाँ पर एस को जा पढ़ रहे हैं। लेकिन एस को जा कैसे, अगर बीच में या लास्ट में एस होता है तो एस को जा पढ़ते हैं। टी को चा पढ़ा जाता है, जैसे चर हो गया, कल्चर हो गया, कैप्चर हो गया। सभी जगह टी को चा नहीं पढ़ते, कुछ जगह टी को टा भी पढ़ते हैं और शा भी पढ़ते हैं। तो नॉर्मली चा कब पढ़ते हैं यहाँ मैंने लिख दिया है, और टी को मैं यहाँ लिख दूँ, टा भी पढ़ते हैं और शाह भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे कि टी को क्या क्या पढ़ते हैं, चा, टा और शाह। टा नॉर्मली पढ़ते हैं, शाह भी कुछ ही जगह, और चा जहाँ पर पढ़ते हैं मैंने लिख दिया है। यू को यू पढ़ते हैं, जैसे क्यूट हो गया, फ्यूम हो गया, कंफ्यूज हो गया, क्योंकि एस को जा बताया था लास्ट में, इसलिए से कंफ्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यू को आप ही पढ़ते हैं, जैसे टब, टक्कर और ट्रक। यू को ऊ भी कुछ जगह पढ़ा जाता है, जैसे फुल हो गया, पुल हो गया, पुश हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि वी, वी को क्या पढ़ते हैं, वी को वाह पढ़ते हैं सभी जगह नॉर्मली, जैसे वैन हो गया, पाइन हो गया और रैप हो गया। लेकिन वी को हमेशा थोड़ा खींच के बोलिएगा, क्योंकि इसका साउंड ही होता है, जैसे वी। डब्लू को हमेशा तेज बोलते हैं, जैसे वाह, जैसे वैल, वेबर, वॉट, इस तरीके से। एफ को सबसे ज़्यादा कश पढ़ते हैं और कुछ जगह गज पढ़ते हैं, जैसे रिलैक्स हो गया, बैक्स हो गया, फैक्स हो गया, ठीक है। तो जैसे आपने देखा एक्स को गज, जैसे एग्जाम हो गया, इसको एग्जाम भी बोलते हैं, एग्जाम भी बोलते हैं, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स को क्या पढ़े, गज पढ़े, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी गज पढ़े। वाई को या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, जैसे या आप देख रहे हैं, ईयर हो गया, येट्स हो गया, येट हो गया, तो यहाँ पर या पढ़ रहे हैं। ई कब पढ़ते हैं, जैसे बेबी हो गया, कैरी हो गया, पैरी हो गया या फैरी हो गया, तो यहाँ पर हम ई पढ़ रहे हैं। आई कब पढ़ते हैं, जैसे ट्राई हो गया, ट्राई हो गया, फ्राई हो गया, तो यहाँ पर हम आई पढ़ रहे हैं। जेड को नॉर्मली जा पढ़ते हैं, लेकिन कभी भी आप देखेंगे ज़्यादातर इंग्लिश में तो नॉर्मली कुछ ही जगह लिखा जाता है, लेकिन जेड अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं, तो जो मुस्लिम नाम होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर जेड आता है। तो यहाँ पर जैसे जी, इन, जीन, तो इसको क्या पढ़ेंगे, जीन, क्योंकि यहाँ पर इसको ई पढ़ रहे हैं और एन को ना पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका साउंड आप इस तरीके से खींच के पढ़ना है, जी, ठीक है। क्योंकि इसको जेड और ई को जी पढ़ रहे हैं, आई को ई पढ़ रहे हैं, एन को ना, तो यहाँ पर जेड और जी को जी पढ़ना है और या आई एन को इन पढ़ना है। आप इन दोनों को मिक्स मत करिएगा, जीन इस तरीके से, जी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जी पढ़े तो यहाँ पर जैनित पढ़े, क्योंकि इसके कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जो आपको जानने पड़ेंगे, जैसे जैनित, जोन। तो ये आपको समझ में आया। एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिपीट कराती हूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो जैसे यहाँ पर आप एक बार रिपीट कर लीजिए, ताकि अभी तक आपने जो प्रैक्टिस करी है ना, अभी पढ़ा है, वो और अच्छे से समझ में आए। ए को हम क्या पढ़ते हैं, अ, ए,
अ, ओ, ए और ए। बी को बा पढ़ा जाता है जैसे बॉल। सी को सा और का दोनों पढ़ते हैं। डी को द हिंदी नाम में और ड स्पेलिंग में। ई को ए पढ़ा जाता है, ई पढ़ा जाता है, आ पढ़ा जाता है, ई पढ़ा जाता है। यानी कि ई को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, ए को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, अलग अलग तरीके से। एफ को फा पढ़ते हैं, पी एच को फा पढ़ते हैं। जी को ज और गा दोनों ही पढ़ा जाता है। एच को घा पढ़ते हैं जैसे हैंड में आप देख रहे हैं। आई को आई, ई आई। ज़्यादातर वोवल्स जो होते हैं ना उनको कई तरीके से पढ़ा जाता है। जो आपके कॉन्सोनेंट है वो नॉर्मली एक एक दो ही होते हैं जिनको अलग पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो वो कॉन्सोनेंट को नॉर्मली ही पढ़ा जाता है। तो आपको वोवल्स जो हैं उस पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। जी को हम जा पढ़ते हैं। के को का पढ़ते हैं जैसे जग में आप देख रहे हैं, के में काइट में देख रहे हैं। एल को ला पढ़ा जाता है जैसे लैप हो गया। एम को मा पढ़ते हैं नॉर्मली। एन को ना पढ़ते हैं। ओ को ज़्यादातर जैसे मैंने बोला वोवल्स को हम ज़्यादातर अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो ओ को ओ, ऊ, आ तीनों तरीके से पढ़ा जाता है। पी को पा पढ़ते हैं। क्यू को कब और क्यू भी पढ़ते हैं कुछ जगह, और का भी पढ़ते हैं। तो एक क्यू है ऐसा लेटर जो कॉन्सोनेंट में होते हुए इसको कई तरीके से पढ़ते हैं। एक क्यू है और एक आपका एस है और एक आपका टी है और कॉन्सोनेंट में एक आपका एक्स और वाई। ये 4-5 ऐसे वर्ड मीनिंग है, आई मीन वर्ड मीनिंग कह रही हूँ, 4-5 ऐसे लेटर हैं जो अलग अलग तरीके से पढ़े जाते हैं। नहीं तो वोवल्स ऐसे हैं जो नॉर्मली ज़्यादातर पढ़े जाते हैं। एस को जा पढ़ते हैं और सा पढ़ते हैं, ठीक है। टी को ट, च और श तीनों तरीके से पढ़ा जाता है। यू को यू पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं। यू मैंने दोबारा लिख दिया क्योंकि यू को यू तो बोलते हैं लेकिन यू को यू भी पढ़ा जाता है, ये याद रखिएगा। वी को वाह पढ़ते हैं, डब्ल्यू को भी वाह पढ़ते हैं। एक्स को कश और कस दोनों पढ़ा जाता है। वाई को या, ई, आई तीनों तरीके से पढ़ा जाता है। और जेड जो कि हमारा लास्ट है उसको हम ज पढ़ते हैं। तो इसको अच्छे से याद करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे भी ऐसी वीडियो देख सकें और जल्दी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सकें। जल्दी मैं आपकी एक स्पेशल क्लास स्टार्ट कराने वाली हूँ जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बोलना सिखाऊंगी। तो बोलने की क्लास अलग होगी और पढ़ने लिखने की 9 बजे होगी। तो वो दोनों क्लास आपके लिए आने वाली है। 10 तारीख के बाद आपकी स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं फ्री में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 10 तारीख के बाद बोलने की क्लास रेगुलर मिलेगी चैप्टर वाइज। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन दबाइए ताकि आपके पास हर तरीके से जब भी क्लास आए तो नोटिफिकेशन आ सके। लोग